सर हिंदू रिलीजन तो मेजोरिटी में है नहीं बाबू। मिजोरम में 93% ईसाई रहते हैं, नागालैंड में 85% से ज्यादा ईसाई रहते हैं। 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। समझ में आ गया? अब आप कहेंगे मिजोरम में इतने क्रिश्चियन कैसे हो? भाई आप हम लोग ने क्या किया, मेजोरिटी में जाति व्यवस्था की तुम नीचे जाति के हो, नीचे बैठो। क्रिश्चियंस कहें कि नीचे क्यों बैठे हो, आओ डाइनिंग टेबल पे बैठो। तुम विद्यालय में नहीं घुस सकते हो क्या? मेरा स्कूल ओकरा से बढ़िया, यहाँ पढ़ो। सब पढ़ा लिया, लिखा दिया, उसको सामाजिक दृष्टि दिया, सब कुछ किया। अब उसने देखा कि भैया इन्हीं को क्यों नहीं अपना लेते, उसने अपना लिया। आंसर का आंसर और कॉन्फिडेंस देखकर आप भी स्पीचलेस हो गए होंगे। इनका कहना है कि हिंदुओं ने अपने रिलीजन में जाति व्यवस्था के कारण भेदभाव किया और इस कारण से लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया। आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई हिंदुओं ने छोटी जाति के लोगों को नीचे बैठाया और इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी? तो इस वीडियो में सच सुनने के लिए आप तैयार हो जाओ। इस आंसर के एक एक झूठ का पर्दाफाश इस वीडियो में होने वाला है। बस आप अंत तक वीडियो देखिए और अपने थॉट कमेंट करिए। भारत में नीच जाति और उच्च जाति का कॉन्सेप्ट अंग्रेजों का दिया हुआ है। हम सभी जानते हैं कि जब सारे भारतीय एक साथ अंग्रेजों का विरोध करने लगे तभी से अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई और हिंदू समाज को 2 भागों में बांट दिया। इनका कहना है कि हिंदुओं में डिस्क्रिमिनेशन के कारण लोग ईसाई रिलीजन में कन्वर्ट हुए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सिर्फ नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में ही हिंदुओं ने डिस्क्रिमिनेशन किया, जिससे ये ईसाई मेजोरिटी वाले स्टेट हैं। बाकी बचे 23 स्टेट जहां हिंदू मेजोरिटी में है, वहां क्या हुआ? वहां ये डिस्क्रिमिनेशन वाला कॉन्सेप्ट कहाँ गया? आंसर की इस तरह की घटिया, वाहियात और बकवास एक्सप्लेनेशन हमने क्या आपने भी कभी नहीं सुनी होगी। यहाँ तक तो थी आंसर की बात। चलिए सच्चाई क्या है ये जानते हैं। भारत में ईसाई जनसंख्या वाले राज्यों की इस चार्ट को देखिए। 10 नहीं मात्र 3 राज्यों में ही ईसाई पॉपुलेशन मेजोरिटी में है। वो है नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, और ये तीनों ट्राइब्स मेजोरिटी पॉपुलेशन वाले राज्य हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मणिपुर, गोवा और केरल में ईसाई मेजोरिटी में नहीं है। भारत में कुल मिलाकर 5 राज्यों का जिक्र पहले भी हो चुका है और 2 यूनियन टेरिटरीज लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर में भी हिंदू मेजोरिटी में नहीं है। भारत में ईसाई धर्म में हुए कन्वर्जन को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला एंशिएंट 1st सेंचुरी, दूसरा 16th सेंचुरी का कॉलोनियल पीरियड और अंत में मॉडर्न 19th सेंचुरी का पीरियड। भारत में ईसाई धर्म का इतिहास 52 AD से मिलता है, जब ईसा मसीह के शिष्य सेंट थॉमस केरल के कोडुंगलूर पहुंचे थे। भारत में सबसे पहले कन्वर्ट होने वाले लोग किसी छोटी जाति के नहीं थे। केरल के उच्च वर्णीय नंबूद्री ब्राह्मण परिवारों ने ईसाई धर्म को अपनाया था। इसके बाद स्थानीय योद्धा और शासक वर्ग के नायर समुदाय ने ईसाई धर्म को अपनाया। यहाँ तो समाज के उच्च कुलीन लोगों ने ही ईसाई धर्म को सबसे पहले अपनाया था। नेचुरली इन लोगों ने भेदभाव या प्रताड़ना के कारण इस ईसाई धर्म को नहीं अपनाया था। इसके बाद के समय में कन्वर्जन ना के बराबर ही था। फिर आता है कॉलोनियल पीरियड 16th सेंचुरी का। इस समय फिशरमैन और कोस्टल रेसिडेंशियल लोग जो समुद्र के तटों पे रहते थे वो कन्वर्ट हुए, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण पुर्तगाली थे। पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की स्थायी आबादी बसाने के लिए एक खास नीति अपनाई। इसे कसाडो नीति के नाम से जाना जाता है। इसमें उसने पुर्तगाली सैनिकों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस तरह से मिडिवल पीरियड में कन्वर्जन हुआ और ईसाइयों की संख्या बढ़ाई गई। यहाँ भी भेदभाव वाला कॉन्सेप्ट कहीं दूर दूर तक एग्जिस्ट नहीं करता। अल्बुकर्क की यही कन्वर्जन की पॉलिसी पुर्तगालियों पर भारी पड़ी और सिर्फ वे गोवा तक ही सिमट कर रह गए। फिर आता है कन्वर्जन का मॉडर्न पीरियड 19th सेंचुरी का। यहाँ कन्वर्ट होने वाले ज्यादातर ट्राइब्स थे। आंसर जैसा बता रहे हैं कि नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में ईसाई धर्म को मानने वाले मेजोरिटी में है। इसका अर्थ ये हुआ कि 19th सेंचुरी में कन्वर्जन इन्हीं राज्यों में हुआ। अगर ऐसा है तो इन राज्यों के ट्राइब्स का 19th सेंचुरी में बाहरी लोगों से कोई संपर्क नहीं था। तो वो कौन हिंदू था जिसने इनके साथ भेदभाव करके इन्हें ईसाई रिलीजन में कन्वर्ट होने के लिए मजबूर किया? सीधी सी बात है, इन ट्राइब्स का 19th सेंचुरी में हिंदुओं से न तो कोई संपर्क था और न ही कोई लेना देना। इस मॉडर्न एरा में मिशनरीज ने तरह तरह के टेम्पटेशन दिखाकर इन ट्राइब्स का कन्वर्जन किया। अगर कन्वर्जन के ये तीनों एरा को देखें, एक में भी कास्ट रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन का कोई भी प्रूफ नहीं है। एक बार ये मान भी लें कि कास्ट रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन हुआ था जिसका कि कोई भी प्रूफ नहीं है, तो हो सकता है कि ये तब हुआ हो जब ये ईसाई धर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हालांकि ये कहना भी हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ही है। इनके जैसे लोग अपने वीडियो में हिंदू धर्म को डिफेम करने के लिए बहुत ही चालाकी से स्ट्रेटेजी बनाते हैं। इनको अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये अपनी वीडियो में हिंदू धर्म की तारीफ भी करते हैं। कुछ वीडियो के बाद ये एक ऐसा वीडियो भी बना देंगे जिसमें हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला जाएगा। इस तरह से ये अपना एजेंडा चलाते हैं। जो इनकी इस चालाकी से अनजान है वो अपने ही रिलीजन के अगेंस्ट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे
कि कैसा एजेंडा, तो इनका ये एजेंडा इनके नाम में ही छुपा हुआ है। इस समय देश में कुल 28 स्टेट्स हैं, जिसमें से 23 में हिंदू मेजॉरिटी में हैं। अगर देश की पॉपुलेशन से इन ईसाई मेजॉरिटी वाले स्टेट की पॉपुलेशन से तुलना करें तो इन स्टेट की पॉपुलेशन 0.5% से भी कम है। तो क्या हिंदुओं ने सिर्फ इन्हीं स्टेट को टारगेट किया जो ट्राइबल पॉपुलेशन वाले हैं डिस्क्रिमिनेशन के लिए? अब आपको फैक्ट के साथ सच्चाई का भी पता चल गया होगा। इन लोगों के ज्ञान से इम्प्रेस होने से पहले फैक्ट चेक करना जरूरी है। अगली बार जब भी आप इनके जैसे लोगों का वीडियो देखें तो याद रखें कि कैसे झूठ और फरेब को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सोशल मीडिया पर परोसा जाता है। ये वीडियो सच्चाई से कोसों दूर होते हैं। अंत में आपको क्या लगता है? अपने थॉट कमेंट करिए।